माँ, मैंने उनकी छवि देख ली है। वो नजारा कैद है मेरी आंखों में। कितनी बेरहमी से मारा था उन लोगों ने तुम्हें। मार डालूंगी, सबको मार डालूंगी। पर कैसे? मैं तो नागिन नहीं हूँ। तुम्हारे लिए इंतकाम लेना चाहती हूँ माँ, पर कैसे लूं? कुछ तो बताओ माँ। कहाँ जाऊँ? किससे पूछूं? बेटा, ऐसी बहुत सी बातें जो मैंने तुझे कभी नहीं बताई, सब बताऊंगी। पर अभी जो मैं कह रही हूँ वो कर, मेरे लिए कर। हमेशा कहती थी कि बहुत कुछ ऐसा है कि जिसके बारे में मुझे पता नहीं है। तो कभी कुछ मुझे बताया क्यों नहीं माँ? पापा, आप भी मुझे अकेला छोड़कर चले गए। क्यों? अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। क्या होगा माँ? क्या होगा? क्या करूं मैं? जवाब दो, कोई तो जवाब दो। मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। जवाब दे मुझे, जवाब दे। तू तो भगवान है, शिव है। केवल मंदिरों में नहीं, कण कण में है तू। इस पूरे ब्रह्मांड में तू है। इस ब्रह्मांड को तूने बनाया है। कुछ लोग तुझे काल कहते हैं, तो कुछ काली, कुछ शिव कहते हैं, तो कुछ शिव शक्ति। तेरे अनेकों रूप हैं, हजारों नाम, पर तू तो एक है ना, सबका भगवान। तू सर्वज्ञानी है, सब जानता है तू। आज तुझको मुझे बताना होगा। बता मुझे, जवाब दे। जवाब दे, क्या करूं मैं? क्या?
बड़ा नाम, ये कहाँ से आया? मुझे किसने बचाया? नागमणि की कहानियां? ये क्या है? कुछ नहीं, माँ के सामान में से मिली। शिवांगी ये देख, ये तो वही निशान है ना जो तेरी गर्दन के नीचे है। जिन लोगों के शरीर पे सूर्यवंशियों के ये निशान होते हैं वो नागमणि के रखवाले होते हैं। सिर्फ वही नागमणि को उठा सकते हैं और शेषनाग नागमणि के सबसे बड़े रक्षक हैं और नाग नागिन के गुरु। और शेषनाग साक्षात बसे हैं अपने मंदिर में, पंचनेर की हवेली। पंचनेर की हवेली, ये नाम बहुत सुना सुना सा लग रहा है। पंचनेर में एक हवेली है, वहीं हम पहली बार मिले थे। मुझे अपने सारे सवालों के जवाब पंचनेर की इस हवेली में ही मिलेंगे। मुझे वहां जाना होगा। यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ तो कोई भी नहीं है। चल यहाँ से। नहीं, माँ बाबा की कहानी यहीं से शुरू हुई थी। यहीं पे अतीत के सारे पन्ने खुलेंगे। वो वक्त, वो राज। चल अंदर। शिवांगी चल। शिवांगी एक काम कर, तू जा अंदर, मैं बाहर ही वेट करती हूँ प्लीज। चलना मेरे साथ। नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है, तो अपना ख्याल रखना प्लीज। तू जल्दी आना। गौतमी, शिवन्या, 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 ऋतिक, ऋतिक, शिवन्या, शिवन्या, ऋतिक, 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 ऋतिक। पापा की तस्वीर इस रूप में, यानी गुरुदेव सच कह रहे थे, मेरे पापा राजघराने से थे। जो हो रहा है, जो हो सकता है, सबकी वजह मैं। वो लोग आए थे मेरे लिए, मार गए मेरी माँ को, गौतमी को भी मार देंगे, मेरे हाथों नागमणि उठा लेंगे, पर मैं ही नहीं रहूंगी तो ना उन्हें गौतमी मिलेगी ना ही नागमणि।
हेलो सुशांत। हाँ आ रहा हूँ। पता है मेरी शादी हो रही। I'll see you soon. कहते हैं ये वो पहाड़ है जहां आप रहते हैं, वो पहाड़ जो आप तक ले जाती है। कहते हैं शिव पहाड़ों में रहते हैं, नाग नागिन की रक्षा करते हैं, उनकी शक्ति होते हैं। मेरे माँ बाबा भी आपके भक्त थे और आप उनकी शक्ति। इसीलिए इस शक्ति को ढूंढने के लिए मैं मंदिर नहीं गई, यहाँ आई हूँ। आप अपने भक्तों से प्यार करते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं। आप शिव भी हैं और काल भी। हे शिव जी, आज मैं स्वयं को काल को सौंपने आई हूँ, मरने आई हूँ। उन्हें लगता है कि मैं मर गई हूँ। अगर उन्हें पता चला कि मैं जिंदा हूँ तो वो मुझे पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। मुझे माफ करना शिव जी, मैं आपकी नागमणि की रक्षा नहीं कर पाई। मुझ में कोई शक्ति नहीं। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो मुझे इस दुनिया से बचा सके। कोई नहीं जो मेरी और गौतमी की रक्षा कर सके। मैंने माँ को खो दिया। मुझे बचाते बचाते वो खुद मर गई। मैं कौन हूँ? इच्छाधारी नागिन हूँ भी या नहीं ये भी नहीं जानती। जिससे प्यार किया उसने धोखा दिया, मेरी माँ को मार डाला। जानती हूँ कि मेरी माँ के कातिल कौन है। देखे हैं सबके चेहरे अपनी माँ की आंखों में। बदला लेना चाहती हूँ हर एक कातिल से, पर कैसे लूं? वो लोग बहुत शक्तिशाली हैं और मैं एक मामूली लड़की। छल कपट से अगर उनके घर बदला लेने चली भी गई तो कुछ नहीं कर पाऊंगी। मुझे भी वहां जाना है जहां मेरी माँ है, मेरा परिवार है। गौतमी के साथ रही तो उसकी जान को खतरा है। मैं उसकी जान को खतरे में नहीं डाल सकती। सोचा था उसे छोड़कर कहीं दूर चली जाऊंगी, पर कहाँ जाऊं मैं? ना कोई रास्ता है ना कोई रिश्ता है। पर आप भगवान हैं, आप ही रास्ता है, आप ही मंजिल, आप ही काल, आप ही महाकाल। आप ही शिव, आप ही शक्ति, और मैं आपकी शरणागत। मुझे अपनी शरण में लीजिए प्रभु, मुझे शरण दीजिए।